देश पर संकट आने वाला है, हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। इसका संकेत मोदी जी ने भी दे दिया, इसका संकेत बड़े बड़े घरानों ने भी, उदय कोटक हो या अनिल अग्रवाल जी हो, वो भी दे चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले कोई तैयारी नहीं की। आज हम पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की, कोई भंडारण नहीं किया। चाइना ने इतना भंडारण अपने यहाँ कर रखा है कि बहुत लंबे समय तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी दूरदर्शिता हमारे यहाँ पर नहीं आई। पेट्रोल डीजल का जब विरोध हुआ, सब लोगों ने मोदी जी की बात का विरोध किया, तो आपको पता है इस बात का कितना अच्छा असर हुआ। विरोध करने का असर ये हुआ कि अब वीआईपी काफिले में कम लोग गाड़ियां चलाने लग गए हैं। इसलिए हमेशा हर चीज का सकारात्मक रूप से विरोध करना चाहिए, चाहे वो आपकी चुनी हुई सरकार हो। अगर फैसले सही नहीं है तो आपको उसका विरोध कर सकते हो। देखा अपने नेपाल में बालेन शाह की सरकार को चुना गया, लेकिन उसने कुछ फैसले गलत लिए तो तुरंत से उसको जनता ने उसको सड़कों पर आ गई, उसके फैसलों को बदलना पड़ा। ये आपके अंदर भी होना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कैसे कम होता जा रहा है। सोने पर देखिए, हम सोना नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, देश हित की बातें नहीं खरीदेंगे, लेकिन इससे 50 लाख लोगों के रोजगार, रोटी रोटी पर संकट आने वाला है। रुपया दिन पे दिन कैसे गिरता जा रहा है। ये इतने अहम मुद्दे हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल मुद्दे नहीं है, क्योंकि आप किन मुद्दों को बनाते हो? धर्म को मुद्दा बनाते हो, धर्म के नारों को मुद्दा बनाते हो, एक दूसरे को गाली देने को मुद्दा बनाते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या पहचान है, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, जिस देश की जनता जागरूक नहीं होती ना, उस देश पर दूसरे वाले जो देश है ना, हमेशा हावी रहते हैं और हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। उदय कोटक जी, वेदांता अग्रवाल के जो हैं, वो भी कह रहे हैं, अनिल अग्रवाल जी, कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बहुत कुछ संभावनाएं, हमें बाहर से कुछ आयात करने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ पॉलिसीज बनानी है जिसके आधार पर हम पूरी तरीके से देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप सरकार को नहीं बोलेंगे, ये काम नहीं होंगे। एक बात कहूंगी, क्योंकि कभी भी संकट, युद्ध अगर ऐसा ही चला तो कभी भी संकट किसी भी तरीके का आ सकता है। आप जो है हमेशा एक रिजर्व फंड अपने पास, एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था हमेशा अपने घर में करके रखें कि ये हमारा इमरजेंसी फंड है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे खर्च नहीं करना है। और एक नगद पैसा, हमेशा डिजिटल पेमेंट के भरोसे ना रहें, क्योंकि रातों रात कोई भी कैसे डिसीजन आ सकते हैं। इसलिए घर में हमेशा नकदी जरूर रखें। तो देश हित की बात के लिए तो पूरा देश एक होगा, लेकिन फिर आपसे मैं कह रही हूँ, सरकारें हमारी चुनी हुई होती हैं, अगर वो भी गलत काम करती हैं तो हमें सकारात्मक रूप से विरोध करने का पूरा अधिकार है उनका।